हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं रविंद्र टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम क्रॉम्पटन का मिनी कास्ट 2 मोटर जो है का है, तो हाफ HP में है, तो इसे हम रिवाइंड करने वाले हैं। ये जल चुका है, तो चलिए इसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद में हम इसका डाटा निकालेंगे, जो कंपनी का डाटा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और अपना जो हम डाटा डालेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए, हमने मोटर को काट लिया है और कंपनी का जो डाटा है उसे हमने काउंट कर लिया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल घंटी दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, हमने स्लॉट पेपर को पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब हमने एक कॉइल भी हमने बना लिया है। इसमें 2 का सेट रहेगा, रनिंग में 4-4 का 2 सेट रहेगा। तो हमने एक सेट को तैयार कर लिया है। तो चलिए हम एक सेट को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा पिच रहेगा 1 से 6, 4 स्लॉट हम बीच में छोड़ देंगे और 1 से 6 में हम इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा पहला जो कॉइल है हमने डाल चुके और उसमें लॉक पेपर भी हम लगा लिए। तो चलिए हम 1 से 6 में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बीच में हमारा 4 स्लॉट बच जाएगा, उसे 4 स्लॉट हम खाली रखेंगे। तो चलिए हम 1 से 6 में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने कॉइल को थोड़ा थोड़ा हम करके इंस्टॉल करेंगे। तो हमने बीच में 4 स्लॉट को छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड, हम थोड़ा थोड़ा करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। किसी लकड़ी के माध्यम से हमने इसे स्लॉट को अच्छे तरह से वायर को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए इसमें भी हम लॉक पेपर डाल लेते हैं। तो मेरा ये भी लॉक पेपर लग चुका और इसे हम कॉइल को अच्छी तरह से हम बैठा लेंगे ताकि हमारा स्टार्टिंग का कॉइल डालें तो कोई दिक्कत ना हो। तो शेप में कर लेंगे, दोनों तरफ से हमने शेप में कर लेंगे। तो हमारा जो इनर वायर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो हमारा आउटर वायर होगा वो राइट साइड होगा। तो चलिए हम दूसरा जो कॉइल है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा दूसरे कॉइल का जो हमारा इनर वायर है, जो कि पहला कॉइल के आउटर वायर से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और दूसरे कॉइल का जो आउटर वायर है वो फिर हमारा राइट साइड में निकलेगा। तो हमारा 1 से 3 में कनेक्शन सही होगा। तो चलिए हमने दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल कर लिया। तो चलिए इसी प्रकार हम चारों सेट को इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो मेरा चारों सेट जो है इंस्टॉल हो चुका। तो फ्रेंड चलिए, हमारा जो इनर वायर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और जो आउटर वायर है वो हमारा राइट हैंड साइड में है। तो चलिए हम इसी प्रकार हम दूसरा भी कॉइल बना लेते हैं। जो दूसरा हमारा सेट है उसे भी बनाकर इंस्टॉल करके आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमने दूसरा कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो पहला जो हमने कॉइल इंस्टॉल किया है, ऊपर से हमने 3 स्लॉट छोड़ देंगे। तो हमारा 1 से 4 जो होगा स्लॉट, 4 जो होगा हमारा स्लॉट छूट जाएगा और 1 से 6 में हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम इसी प्रकार हम टोटल कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हमने रनिंग का जो कॉइल है दोनों सेट को हमने इंस्टॉल करके आपको हम दिखा देते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, इसका डाटा हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो हमने लॉक पेपर लगा लिया
और 1 से 6 स्लॉट होगा, जिसमें हमारा 4 स्लॉट बीच में खाली रहेगा, जिसमें हम स्टार्टिंग का कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो जिस प्रकार हमने पहला सेट इंस्टॉल किया है उसी प्रकार हम दूसरा सेट को भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हमने इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमने दोनों सेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलिए इसका डाटा बता देते हैं। तो कंपनी द्वारा 26 नंबर वायर गेज से 71 टन, 84 टन, 87 टन और 90 टन दिया गया था, जिसमें कि हमने 26 नंबर वायर गेज से ही हमने 80 टन, 85 टन, 90 टन हमने दिया है। तो चलिए हमने स्टार्टिंग का भी कॉइल बना लेते हैं और इसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल होगा वो 2-2 का होगा सेट। तो चलिए इसे भी हम इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग का कॉइल जो है हमने 2 सेट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों सेट को हमने इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग का जो कॉइल है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसका जो पिच होगा 1 से 10 और 1 से 12 होगा। तो हमने इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में इसका हम डाटा बता देते हैं आपको। तो हमारा जो इसका जो पिच होगा हमारा 1 से 10 और 1 से 12 होगा। तो चलिए हमारा जो पहला स्लॉट जो है वो इंस्टॉल हो चुका। अब इसमें हम पेपर को इंस्टॉल कर लेंगे, स्लॉट पेपर। तो हमने स्लॉट पेपर इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में हमने 1 से 10 में हम इंस्टॉल करेंगे। तो वायर को थोड़ा थोड़ा करके हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमने लकड़ी का जो सुमी हमने बनाया है उसे के सहारे हमने पूरे वायर को इंस्टॉल करेंगे। लकड़ी के सुमी के से हमारा वायर जो है स्क्रैच नहीं होता है। तो चलिए हमने 1 से 10 में हमारा जो वायर है वो इंस्टॉल लगभग हो चुका। तो चलिए फ्रेंड, हम इसका भी डाटा बता देते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का जो वायर गेज होगा वो 29 नंबर होगा और इसमें 1 से 10 में हमारा जो पिच होगा उसमें हम इंस्टॉल करेंगे 150 टन और 1 से 12 में 150 टन रहेगा। तो इसी प्रकार स्टार्टिंग का हमने दोनों सेट इंस्टॉल करके और फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मेरा स्टार्टिंग का भी कॉइल कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों तरफ से हम शेप में कर देंगे और शेप में करने के बाद में इसमें हम ग्रीन पेपर शीट को इंस्टॉल करेंगे और सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हम जो हमारा रनिंग का जो आउटर से आउटर जो हमारा वायर निकला है उसे हम कनेक्ट कर देंगे और रनिंग स्टार्टिंग का जो 2 लीड हमारा जो आउटर जो दोनों कॉइल से निकला है उसे आउटर से आउटर में हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए कनेक्शन करके और सिलाई करके मोटर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो में फिर दिखाते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस प्रकार से जितने भी मोटर रिवाइंड किया जाता है लगभग सबका कनेक्शन एक ही होता है। उसमें केवल हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो कनेक्शन साइड है वो पंप साइड में है या जो हमारा पंखी होता है हवा के लिए उस साइड में है, पीछे साइड में है। तो बस इतना ही हमें ध्यान देना है कि हमें एंटी क्लॉक चलाना है कि क्लॉकवाइज चलाना है। इसलिए हम कनेक्शन का वीडियो जो है स्किप कर देते हैं और आपको हम ले चलते हैं। फिर हम अपना मोटर को सेट करके चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें कमेंट पढ़कर बहुत ही सुकून मिलता है और नए नए वीडियो अपलोड करते रहें आपके लिए। तो चलिए हम मोटर को चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो हमारा मोटर जो है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो देखिए हम लाइट देते रहे हैं तो हमारा मोटर जो है
बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक